नमस्कार श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बादल और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। ये एक गंभीर समस्या है और इस पर जानकारी देने के लिए और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर सोनाली सिंधे तेसिया जी। ये पेशे से साइकियाट्रिस्ट हैं और आप इनको हमारे कार्यक्रम के जरिए सुनते रहते हैं। तो यदि आप डॉक्टर साहिबा से बात कर इस विषय पर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0364 250 2012 यानी 0364 250 2012। स्वागत है डॉक्टर सोनाली आपका हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया, सुसाइड प्रिवेंशन डे, करेक्ट, ये एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इस वर्ष का थीम क्या है। आई थिंक सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय अप्रिसिएशन कि रेडियो ने ये प्रोग्राम के अंतर्गत ये गंभीर मानसिक विषय को, टॉपिक को you have accepted and you have prepared on the topic, so I think that should be firstly appreciated. So कि that this is a mental illness should के बारे में बात होनी चाहिए और सुसाइड जैसे विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए. So I am very happy that you have taken up this topic. सो जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 10 सितंबर एंड द होल मंथ इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज अ सुसाइड प्रिवेंशन मंथ, क्योंकि एक दिन तो बहुत कम है ऐसी थीम के लिए, तो मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ चलती हैं. सो हर साल नया थीम दिया जाता है, बट कुछ सालों से we are following the theme of change the narrative. The theme is change the narrative for suicide. So basically narrative यानी कि जो इस बात पे सबसे पहले नरेशन हो, इस बात पे पहले चर्चा हो और चर्चा पॉजिटिव हो और चर्चा towards helping the people हो and helping the families to understand suicide and also help the families who have suffered with a victim or losing a loved one with a suicide, to help them also. So I think वो आप जो कर रहे हो वही है, हम वही कर रहे हैं, चेंज द नैरेटिव. सो वी आर डूइंग दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, removing certain myths or clearing understandings and misunderstandings of people if they have any. डॉक्टर साहिबा, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड मतलब आत्महत्या की अवधारणा बदलना, तो ये कैसे महत्वपूर्ण होगा और ये लोगों को कैसे मदद करेगा? 1 मिनट यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे डॉक्टर साहिबा। कोई हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार, पूर्वोत्तर सेवा। नमस्कार डॉक्टर सितारे, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहिबा से अपने प्रश्न पूछिए। हाँ, बिल्कुल है, और ये एक्चुअली आपने प्रोग्राम की एकदम शुरुआत में ही आपने कॉल किया है, तो थैंक यू वेरी मच. अभी चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, तो ये टॉपिक और ये इशू विच इज़ वेरी कॉमन आपने जो उठाया है, इसके ऊपर भी बात होगी. आप प्रोग्राम में लगे रहिए. आई थिंक आपको अपने प्रश्नों का जवाब और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा. जी, तो डॉक्टर सितारे के इस कॉल के बाद हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं डॉक्टर साहिबा. हाँ, तो ये कैसे महत्वपूर्ण है? सो सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सुइसाइड इज़ वेरी प्रिवेंटेबल. इन साइकेट्री, इन मेंटल हेल्थ कैटेगरी, सुइसाइड इज़ वन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज. एंड अगर इमरजेंसी की तरह ही अगर हम वो व्यक्ति को उस समय में अगर हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सहायता मिल जाती है, सही डॉक्टर मिल जाता है, दवाइयाँ
हो जाती हैं, उसके पीछे की बीमारी क्या है, वजह क्या है, जो कारण है, इट इज़ वेरी प्रिवेंटेबल. दैट्स वाई देर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस है, सुइसाइड हेल्पलाइंस है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दैट इज़ मतलब कि ये बहुत ही प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है. सो अगर पब्लिक की इसके बारे में जानकारी बढ़े, लोगों की जानकारी बढ़े, तो ये काफ़ी हद तक मतलब रिड्यूस कर सकते हैं हम. जैसे आपने भी देखा होगा टॉपिक पे पढ़ते हुए कि द नंबर्स आर ह्यूज. जी, तो बहुत डरावने हैं। हाँ, नंबर्स आर ह्यूज. सो आई थिंक डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और जिस घर में होता है, जिस सोसाइटी में होता है, वो तो सभी को मतलब हिला देने वाला काइंड ऑफ घटना होती है. तो यंग एज में भी होता है. टीनेज इज वन रिस्क फैक्टर एज ग्रुप. रिलेशनशिप्स, शादीशुदा लाइफ का तनाव इज अनदर रिस्क फैक्टर. वर्क प्लेस स्ट्रेस, elderly suicide is also another problem. And the common theme across all this is that suicide may almost 90% of the cases have a mental illness, have a background of mental illness, treated or untreated as the case may be. And the remaining 10% आप बोल सकते हो कि they are like sudden, impulsive, may be on a background of mental illness, not very sure, but generally we don't get that. So मतलब for all practical purposes, the majority of suicide cases have a mental health background, mental illness background. So इसीलिए treatment, awareness, और mental illness is treatable. So so that is how suicide is also preventable. ठीक है डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि रिस्क फैक्टर पर हम विस्तार से चर्चा करें, हमने ये देखा है कि कोई भी दिन जो हम ऑब्जर्व करते या मनाते हैं वो एक दिन मनाते हैं, लेकिन आपने कहा कि सुसाइड प्रिवेंशन पूरा मंथ सितंबर मनाते हैं. ये क्यों, और इसे ऑब्जर्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आई थिंक हम लोग सबसे बेहतरीन तरीका आजमा ही रहे हैं कि टॉक अबाउट इट, और रेडियो के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से आई थिंक वी आर रीचिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. जो मैं प्राइवेटली इन माय क्लिनिक, हम लोग के क्लिनिक में भी वी हैड अ प्रोग्राम एंड वी हैड अवेयरनेस स्मॉल टॉक्स. जो भी लोग आए, इनवाइट किया, उस पर बातचीत करी, चर्चा करी. पेशेंट्स हैं. सो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे इसको ऑब्जर्व करते हैं. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देर आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जैसे साइकिलिंग होता है, अवेयरनेस रैली निकालते हैं, पैम्फलेट्स होता है, रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स, ये सारे जो अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस. सो आई थिंक हम लोग जो कर रहे हैं सितंबर के महीने में कर रहे हैं, अभी 4 दिन हुए हैं 10 को. सो आई थिंक वी आर वेल विद इन द टाइम फ्रेम. सो अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक व्यक्ति आत्महत्या या सुसाइड के बारे में कब सोचना शुरू करता है? जो आप रिस्क फैक्टर की बातें कर रही थी, तो उस पे आप थोड़ा गंभीरता से या विस्तार से चर्चा करते हैं. देखिए, द सुइसाइडल आइडियाज, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे सुइसाइडल आइडिएशन मतलब ग्रोथ कैसे होता है टू द फाइनल एक्ट, वो जो बीज हाँ. सो जो बीज है, द बीज इज द मेंटल इलनेस. Any mental illness will cause disturbance in the mental capacity of the patient. शुरू में अर्ली स्टेजेस में द सुइसाइडल आइडियाज कैन बी पैसिव. मतलब दिमाग में से ख्याल आ रहे, अरे मैं नहीं हूँ भी तो चल जाएगा, अगला साल, अभी 2025 है, 26 में शायद मैं रहूँ ना रहूँ, ऐसे टाइप से मतलब पैसिवली थॉट्स आना. फिर द सेकेंड स्टेप यूजुअली उम्र में शुरू होता है. इट कैन हैपन टू एनीबडी, कोई भी एज में. मतलब आई हैव हैड पीपल, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एंड द पेशेंट सेड कि मेरे को ऐसे ख्याल 6 years of एज में आ रहे थे. And but she was a Christian person, and so it's religiously it is like not allowed. So तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, किसी के साथ बता नहीं पाए, but it has been happening. So we don't know कि when it can happen. There is no age limit. तो वो 6
ईयर्स की से उम्र से अब तक उस अभी थॉट तक से लड़ रही है। लड़ रही है कि ये आ रहे क्यों आ रहे हैं, तो वो बीमारी की वजह से, एंड शी इज कम फॉर ट्रीटमेंट मे बी 6 months, सो 4 to 6 months इनटू ट्रीटमेंट है। तो धीरे धीरे मतलब हिस्ट्री वगैरह में पेशेंट जैसे कंफर्टेबल फील करते तो बताते। सो इट कैन हैपन एट एनी एज। फिर वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते कि हाँ मुझे मरना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन में माइंड ही इतना नेगेटिव हो जाता है कि सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और केवल नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं। कुछ अच्छा भी हो गया तो माइंड उसको नेगेटिवली परसीव करता है। सो कि नहीं, मेरे प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। धीरे धीरे वो सोच इस प्रकार से नैरो डाउन हो जाते हैं कि मेरे प्रॉब्लम से निकलने का एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो फिर अभी निकल जाऊं तो कैसे निकल जाऊं, तो ऑटोमेटिक तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो कुछ करना पड़ेगा। तो किस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। बच्चे हैं तो थोड़ा बचकाना टाइप का, या वट एवर इज एक्सेसिबल और अवेलेबल टू देम। एडल्ट है तो इट मीन्स डॉक्टर्स में भी काफ़ी सुइसाइड्स होते हैं, हाई स्ट्रेस प्रोफेशन है, सो एक्सेस टू मेडिसिन, इंजेक्टेबल्स, वो तरीका भी यूज़ हो जाता है। सो मेथोडोलॉजी ऑफ सुइसाइड इज़ अगेन अ टॉपिक इन इट सेल्फ। सो एल्डरली वगैरह में, सो यस। डॉक्टर साहिबा, 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। नमस्कार, पूर्वोत्तर सेवा। ओमिया दिमारी जी, स्वागत है आपका डॉक्टर से मिले कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल है कि डिप्रेशन को प्रिवेंशन करने के लिए घर वाली सदस्य मेंबर का रोल कैसा होना चाहिए, ये मेरे सवाल है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। और फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है फॉर हेल्पिंग अ पर्सन विद सुइसाइड। बिल्कुल। सो लेट विल टॉक अबाउट इट। जी आप जुड़े रहिए। डॉक्टर साहिबा, ये हम फैमिली मेंबर के रोल पर आए उससे पहले एज रिलेटेड फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। सो सुइसाइड इज कॉमन अक्रॉस ऑल एजेस। सो ऐसा कोई एज नहीं है जिसमें मतलब बचे हुए हैं कि ये एज मतलब सेफ है। सो राइट फ्रॉम टीनेज ईयर्स, सो दैट इज वन एज ग्रुप एट अ हायर रिस्क फॉर डेलिबरेट सेल्फ हार्म एंड सुइसाइड अटेम्प्ट्स। देन यू हैव द एडल्ट एज ग्रुप, उसमें अगेन इट इज कॉमन। यू कैन हैव इट इन एल्डरली एज ग्रुप ऑल्सो, एल्डरली सुइसाइड ऑल्सो इन द रिसेंट ईयर्स। उसमें भी स्पाइक, उसमें भी थोड़ी इंक्रीज दिखाई दे रही है। कोविड पीरियड एक चुनौती वाला पीरियड रहा है फॉर एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ मेंटल इलनेस एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन सुइसाइड डेथ्स ऑल्सो। आपकी ये बात कि एल्डरली में भी सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मुझे चिंता भी दे रही है और आश्चर्य भी हो रहा है कि मतलब उस उम्र में भी लोग इसके विषय में सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि देखो एनी इलनेस, वेदर इट इज फिजिकल इलनेस और अ क्रॉनिक फिजिकल इलनेस और क्रॉनिक मेडिकल इलनेस, जैसे बहुत एल्डरली लोगों को डायबिटीज है कई सालों से, कोई को कैंसर है, अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियां। सो एनी क्रॉनिक इलनेस इंक्रीजेस योर रिस्क फॉर सुइसाइड अटेम्प्ट। सो एल्डरली पीपल में तो क्रॉनिक फिजिकल इलनेस तो है ही ना, सो दैट इज वन थिंग। क्रॉनिक फिजिकल इलनेस ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस विच ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस in the elderly people. Plus the social support for elderly people in society all over the world is getting lesser. So जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज का अभी हम देख रहे हैं, विदेश में अगर आप देखोगे तो फैमिली सपोर्ट होता ही नहीं है। दे आर इन ओल्ड एज होम्स एंड ऑल दैट। सो ऐसे माहौल में डिप्रेशन का होना इज वेरी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंड देन डिप्रेशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर सुइसाइड। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, किसी भी एज ग्रुप में, एज रिलेटेड फैक्टर्स में नशा का क्या रोल है? नशा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन से मतलब जो मेंटल इलनेस है वो तो चल रहा है, प्लस ऊपर से आप सब्सटेंस यूज करोगे तो वो तो और ही बिगड़ेगा। चाहे वो सब्सटेंस सिगरेट हो, अल्कोहल हो, बीड़ी, गांजा, हीरोइन, जो भी आप को सोच सकते हो, तो उस टाइप का। तो एनी सब्सटेंस विल वर्सन द मेंटल इलनेस अपना चलेगा, और सूनर और लेटर ये सब्सटेंस का एडिक्शन भी शुरू हो जाएगा। सो मतलब देयर आर टू इलनेसेस।
एक तो मेंटल इलनेस एंड प्लस सब्सटेंस यूज, अब्यूज या एडिक्शन, सो दैट डेफिनेटली इंक्रीजेस द रिस्क फैक्टर्स. और सब्सटेंस यूज कभी कभी गेट्स वेरी एक्सेलरेटेड, मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप होता है इन मेंटल इलनेस, सब्सटेंस यूज, एंड दोनों पुट टुगेदर इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन. सो एंड कई सारे जो ओवरडोज डेथ्स होती हैं या अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स होते हैं, दे आर वेरी ऑफन सुइसाइड, बट दे आर मिस्टेकन और दे आर नॉट अंडरस्टूड ऑल्सो, बिकॉज ये तो ले ही रहे थे तो क्या पता एक्सीडेंटल है कि सुइसाइडल है. सो ऐसे केसेस में मतलब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी वगैरह टाइप की टेक्निकल चीज़ें होती हैं. डॉक्टर साहिबा 1 मिनट आपको रोकेंगे यहाँ पे, हमारे एक श्रोता जुड़े हैं हमसे. जी नमस्कार, पूर्वोत्तर सेवा. नमस्कार उत्तम जी, प्रश्न पूछिए. बिल्कुल. पारिवारिक कला. बिल्कुल. आई थिंक अच्छा सवाल है. फैमिली का रोल इन दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाई आ सकती है, डेफिनेटली बादल जी हम लोग बात करेंगे इस विषय में. जी डॉक्टर साहिबा इस पर आएंगे, लेकिन पहले अभी ये हम सॉल्यूशन पे आए उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं. क्या देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये बंदा शायद कोई ऐसा कदम उठाएगा. सो फर्स्ट कॉमन इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेलिबरेट सेल्फ हार्म, यानी कि खुद को चोट पहुंचाने वाली हरकतें. तो आजकल आप देखोगे, अगर आप तो टीचिंग लाइन में भी है तो स्टूडेंट्स वगैरह cutting themselves, burning themselves with cigarette stubs and many other things. So this is a type of deliberate self harm, खुद को चोट पहुंचाना. फिर सुइसाइड के बारे में बात करना, अरे यार ये तो ऐसे बातें करना ना, बच्चे जैसे पढ़ाई तो बहुत हैवी हो रहा है, इससे तो मरना बेटर है. तो या फिर कोई ऐसे बात करे कि अरे मेरी बीवी के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ नहीं जम रहा है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगी. This kind of a content which points towards leaving it, which points towards exit. तो अगर ऐसा कंटेंट आपको रिपीटेडली सुनाई दे रहा है, सेल्फ हार्म एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहे हैं, या जैसे कि ये श्रोता जन का था कि वो बार बार सुइसाइड की या खुद धमकी दे रही है. सो बेसिकली डेलिबरेट सेल्फ हार्म या सुइसाइड का धमकी को इट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज अ क्राई फॉर हेल्प, कि मतलब ये मदद मांग रहे हैं लेकिन इनको मदद मांगने का तरीका गलत हो गया. तो अगर ये सुइसाइड की धमकी दे रही है तो भैया इसको आप डॉक्टर के पास लेके जाइए. तो इंस्टेड ऑफ डर के कि अगर वो बोल रही कि नहीं मैं सुइसाइड कर दूंगी, मेरे को जेवर ला दो या मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करा दो, सो इन दैट केस ऑब्वियसली इट्स मैनिपुलेटिव. बट इफ इट इज समथिंग एल्स, इफ इट इज नॉट दिस मैनिपुलेटिव, ऐसा टाइप से नहीं है, तो इनको ज़रूर ही मेंटल मतलब साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये धमकी के पीछे क्या है, वेदर शी इज़ होपलेस, हेल्पलेस, शी इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम्स हर सेल्फ, और हस्बैंड ध्यान नहीं दे पा रहा है कि उसको ये डायलॉग बोलना पड़ रहा है कि क्योंकि अगला समझ नहीं पा रहा है. तो शायद ये बात से तो कोई भी चौंक जाएगा ना कि ओके, मतलब मरने की धमकी देने से तो सबसे सोया हुआ इंसान भी जाग जाएगा कि अरे मेरी बीवी को प्रॉब्लम है या घर वाले किसी को प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, इवन इफ अगर वो 10 बार भी कह रहे हैं तो 10 बार उनको कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. एंड देन द डॉक्टर विल इवेल्युएट. अगर मेंटल इलनेस है, दवाई की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, और उनको जो है सही एक हेल्प का सही तरीका मिल जाएगा. अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने अपने वक्तव्य में
उत्तम जी के प्रश्न का उत्तर तो दे दिया। उमिया जी के प्रश्न के उत्तर पर आते हैं कि अगर जैसे आपने जो वार्निंग साइंस बताए ऐसा किसी में दिख रहा है तो परिवार के लोग या आसपास के लोग दोस्त क्या करें? सो आई थिंक सबसे पहले मतलब द कॉमन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो मरना चाहती हूँ, तो जनरली दोस्त लोग अरे चुप कर, कुछ नहीं करना तुमने, बेकार की बातें मत करो। ये तो बहुत आप कॉमन है। तो ये कॉमन है क्योंकि पीपल डोंट नो हाउ टू डील विथ इट। सो इससे तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ इट लेट्स शट इट ऑफ, ये तो बंद कर ये सब बक बक, चलो चाय पीते हैं, या फिर ये सारी बकवास बातें मत करो, पढ़ाई पे लग जाओ, तो या फिर ये सब छोड़ो अभी खाना बनाओ। ऐसे सोच लेते हैं कि अटेंशन सीख कर रहे हैं, अटेंशन सीख कर रहे हैं, या हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। या एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि कभी कभी लोगों को लगता है कि हम सुइसाइड के बारे में बात करेंगे तो कहीं दो जन जाके जंप ही ना कर ले। तो ऐसा दोनों ही चीज़ें गलत है कि अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसको अगर रोक देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग से वो ख्याल निकल जाएंगे, वो अंदर ही अंदर रहेंगे क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हो, तो फिर वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा। एटलीस्ट ही इज एक्सप्रेसिंग टू यू, तो ओके क्यों हो रहा है, कब से लग रहा है तुमको, किस बारे में लग रहा है, किस चीज़ का तनाव है, मेंटल इलनेस है क्या, चलो साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। स्कूल में अक्सर काउंसलर्स होते हैं, कॉलेजेस में भी काउंसलर्स इज मैंडेटरी, वर्क प्लेस में भी काउंसलर्स होते हैं, सो दे कैन मीट देम। अगर लग रहा है कि नहीं ये काउंसलिंग से थोड़ा ज़्यादा है प्रॉब्लम, इसको भी डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, तो देन वहाँ से फिर हेल्प का एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बात को काट ही देते हैं कि नहीं इतनी सी बात पे, हाँ इतनी सी बात पे कोई कुछ करता है क्या, ऐसे सोचता है कि छोड़ो छोड़ो पढ़ाई लग जाओ, ये ट्यूशन करो, नहीं। सो यू नो व्हेन यू रिफ्यूज इट, व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अदर फेलोज पॉइंट। एल्डरली केसेस में भी मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं कि जहाँ पे बच्चे जो कि अभी एडल्ट है और माँ बाप जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, और वो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं यार बहुत बीमारी चल रही है, ये भी है वो भी है, तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है, हम चले ही जाएं तो बेटर है। तो फिर द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू हैंडल इट कि नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, हम क्या इतने बुरे बच्चे हैं, आपका ख्याल नहीं रख सकते। अरे दिस इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। तो अगर उनको डिप्रेशन या इस प्रकार का होपलेसनेस फील हो रहा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। उनको अपना जो प्रॉब्लम है वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं और हेल्प ले लें। तो कई दफ़ा ये इसमें कि नहीं मेरी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो भाई तुमको स्कूल नहीं जाना बंद कर दो। स्कूल नहीं जाने से वो सुइसाइडल आइडिएशन बंद नहीं होने वाला है। सो इट इज़ अ इलनेस, इट इज़ रिलेटेड टू द इलनेस, वी हैव टू ट्रीट इट। कि कई दफ़ा है कि नहीं स्कूल में बहुत टेंशन हो रहा है, छोड़ दिया, और नहीं शादी में प्रॉब्लम हो गई, मायके आ गई, दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो पता चला वो मायके में बैठी, 1 साल बाद उसने वहाँ कुछ कर लिया। सो इट इज़ अ इलनेस, इट हैज़ ट्रीटमेंट। जैसे बताया था कि 90% ऑफ सुइसाइडल आइडियाज एंड अटेम्प्ट्स हैपन इन द बैकग्राउंड ऑफ अ मेंटल इलनेस। सो कोई भी इस प्रकार की बात कर रहा है तो हाँ उसकी बात सुन लें, ठीक है मदद के कई रास्ते हैं, चलो अब हम एक पहला कदम उठाते हैं, एक काउंसलर या साइकेट्रिस्ट को जाके मिलते हैं, एंड रेगुलरली मिलते हैं क्योंकि एक बार में कोई डॉक्टर कोई तोड़फोड़ चीज़ करने नहीं वाला है। सो रेगुलरली मिलते रहें, एक 2-3 महीने में एक एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब मिरेकल्स टेक टाइम। यस, मिरेकल्स टेक टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तो आपने काउंसलिंग की बात की, तो दवाई से पहले काउंसलिंग का क्या रोल है ऐसे केसेस में? आई थिंक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, पहले दवाई आती है बाद में काउंसलिंग। अच्छा। क्योंकि बाय द टाइम द पेशेंट कम्स टू अस इन अ हॉस्पिटल और इन अ क्लिनिकल सेटिंग, काफ़ी टाइम हो चुका होता है, पेशेंट इज जनरली मॉडरेट टू सीवियर। सो फर्स्टली वी हैव टू मेडिकेट। द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस आर डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, सो एल्डरली डिप्रेशन। तो ये डायग्नोसिस ही होता है। तो सबसे पहले हमको ये बीमारी ठीक करनी है। ऑफ कोर्स साइको एजुकेशन, काउंसलिंग, बीमारी के बारे में बताना, दवाई के बारे में बताना, वो शुरू हो जाता है। बट इंडिविजुअल पेशेंट के साथ काउंसलिंग एंड टॉकिंग अबाउट सुइसाइड वो बाद में। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मतलब मोर देन 50% ऑफ द केसेस, जैसे मेंटल इलनेस ठीक हो जाता है, वो सुइसाइडल आइडिएशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है।
तो वो रहता ही नहीं कि एज यू वंस यू ट्रीट द डिप्रेशन, फिर पेशेंट खुद बोलता है अरे हाँ क्यों आ रहे थे मेरे को ऐसे सुइसाइडल आइडियाज, देन आई हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि देखो डिप्रेशन में आपको सुइसाइडल आइडिएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिम्टोमेटोलॉजी। जैसे अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आपको बुखार भी होगा, आपका पेट दर्द भी होगा, आपको उल्टी भी हो सकती है, आपको लूज मोशन भी हो सकता है। तो इन द सेम वे डिप्रेशन में आपको दुखी भी लग सकता है और बाकी सबके साथ साथ सुइसाइडल आइडियाज भी आ सकती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द सिम्टोमेटोलॉजी। सो जैसे हम मेंटल इलनेस का इलाज करेंगे, सुइसाइडल आइडिएशन, सुइसाइडल आइडिया, सुइसाइडल थॉट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा और डॉक्टर अगर साहिबा, बच जाते हैं तो फिर तब काउंसलिंग की बात। अच्छा तो आपके तजुर्बे के हिसाब से मैडम क्या कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आ रही है आज की डेट में? गिरावट तो गिरावट इज अ स्ट्रांग वर्ड। सो लोग एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अगर यंग जनरेशन को देखा जाए तो आई थिंक आई एम हैप्पी कि देयर इज काफ़ी जागरूक है। एक दो बच्चे आते हैं कॉलेज से, अपने दोस्तों को ले आते हैं एंड दे आर वेरी फ्री एंड वेरी ओपन कि नहीं हमको इलाज करवाना ये है, मेरी फ्रेंड को हो रहा था अब मुझे हो रहा है, उसको भी बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम थे, मेरे को पढ़ाई के प्रॉब्लम है, लेकिन हमको लगभग सेम लग रहा है, चलो तो दे कम, नो स्टिग्मा नो नथिंग। And thankfully मतलब if they are 18-20 years old तो family members since they are adults so that way I can independently help them। awareness increase है जिनको जहाँ पर क्या बोलो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्टिग्मा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर यू कैनॉट अफोर्ड इट, द मेंटल इलनेस इज सो सीवियर, आपको जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास। आप डर के मारे लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से आप घर में नहीं बैठ पाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे दांत दर्द है, आप 1 महीना रुक लो 2 महीना रुक लो, लेकिन वो अगर दांत का दर्द है आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। इन द सेम लाइन ये मानसिक इलनेस है, आप वेट कर लो लेकिन जब जाना तो पड़ेगा। अच्छा, तो जितना जल्दी स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ योर ओन पर्सनल फिजिकल हेल्थ कि मतलब द ब्रेन resides in the body, तो good physical health is a part of good mental health। एज वाइज अगर कहें तो स्टूडेंट लाइफ में परिवार का बहुत रोल है एंड स्पेशली इंडियन सोसाइटी इज स्टिल वेरी मच फैमिली रूटेड। सो आई थिंक फैमिली का बहुत योगदान है। एक खुशहाल परिवार इज अ इम्यूनिटी अगेंस्ट मेंटल इलनेस एंड इज अ इम्यूनिटी अगेंस्ट सुइसाइड एज अ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहिबा, इतने अच्छे और गंभीर चर्चा के बाद समय की कमी के कारण ऑफ कोर्स, तो आज के विषय पर आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? I think keeping in the theme of the day, so suicide is a preventable problem, mental illness is a treatable problem। सो दोनों ही मैनेजेबल है। आपको खुद को अगर ऐसे टाइप के सिम्टम्स परेशानी महसूस हो रही है या आपके प्रियजनों को या दोस्तों को हो रही है तो डोंट इग्नोर इट, डोंट निग्लेक्ट इट, जाइए मिलिए डॉक्टर से, नॉट ओनली ऑन द फोन, पर्सनली जा करके मिलिए डॉक्टर से एंड चर्चा कीजिए, ज़रूर ही सुधार आएगा। जी, तो डॉक्टर साहिबा, पूरे पूर्वोत्तर सेवा परिवार की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया कि रविवार के दिन आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छे से इस गंभीर विषय पर हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए, जिसमें आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर सोनाली सिंधे तेसिया जी से सुसाइड प्रिवेंशन पर। अगले रविवार एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।